नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका साथी दोस्त विकास गवाला स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। वर्तमान समय में बहुत ज्यादा चर्चित विषय भारत में जातिगत जनगणना को लेकर के। प्यारे साथियों, भारत में अब होगी जातिगत जनगणना, यानी भारत में अब जातिगत जनगणना होगी और जातिगत जनगणना से संबंधित वो सभी सीक्रेट बातें जो आप लोगों को देश के एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप सभी को जाननी अति आवश्यक है। वो सीक्रेट बातें आज इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि इस जातिगत जनगणना से किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला, किसको कितना फायदा होने वाला है। संपूर्ण बातें जानेंगे, ए टू जेड बातें करेंगे इस जातिगत जनगणना के ऊपर। साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि सबसे पहले जातिगत जनगणना कब हुई थी, जातिगत जनगणना या फिर सामान्य जनगणना की तमाम बातें इस आने वाले 10 मिनट में हम लोग आपके साथ में साझा करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चाहे आप विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे आप देश के एक सच्चे और जागरूक नागरिक हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो देखना अति आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि जातिगत जनगणना का मुद्दा अभी वर्तमान समय में बहुत ज्यादा चर्चा पर है। चाहे हम टीवी चैनल के माध्यम से या अखबार के पेपर के माध्यम से देखते हैं, तो हम लोगों के सामने जातिगत जनगणना का मुद्दा बार बार आता रहता है। क्या है जातिगत जनगणना, क्यों करवाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना, अब तक स्वतंत्र भारत में कितनी बार जातिगत जनगणना हुई। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों पड़ी, सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, कब लिया की बात करें तो आप लोग सभी जानते हैं कि 30 अप्रैल 2025 को कमेटी ऑन कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी पॉलिटिकल अफेयर को लेकर के, उसमें ये मंजूरी मिली, निर्णय लिया कि भारत में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। लेकिन जातिगत जनगणना से सबसे ज्यादा किसको फायदा होगा, तो मैं आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं कि जो हास्यगत वर्ग है, जो वंचित समूह है, जो सेबाल्टर्न वर्ग है, उसको सबसे ज्यादा जातिगत जनगणना करवाने से उस समुदाय को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में भारत सरकार की बात करें तो लोक हितकारी, लोक कल्याणकारी सुविधाओं की बात करें या नीति निर्माण की बात करें या फिर किसी क्षेत्र में बात करें कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, नागरिकों के लिए भारत सरकार हर समय प्रयासरत रहती है। इस जातिगत जनगणना से, इस जातिगत जनगणना की अभी तो भविष्य के गर्त में है कि जातिगत जनगणना कब शुरू होगी, इसके आंकड़े कब तक आ जाएंगे और सरकार कब तक जारी कर देगी। लेकिन हम वो बात भी बताएंगे कि जनगणना कब शुरू होने की संभावना है, इसके आंकड़े कब तक आ जाएंगे और इसके आंकड़े सरकार कब तक पब्लिश कर देगी, ये बात भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जातिगत जनगणना करवाने का सरकार ने ये कदम क्यों उठाया है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने अभी हाल ही में बताया कि जातिगत जनगणना से मुख्य रूप से जो वंचित है समुदाय, उनको फायदा होने वाला है। कितना फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, ये भविष्य के गर्त में है। आप लोगों के लिए फिलहाल ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले जातिगत जनगणना कब हुई थी। तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करें कि इस ये जो निर्णय है इसको मंजूरी कब मिली, तो आप लोगों की जानकारी बता दूं कि 30 अप्रैल 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर की जो मीटिंग हुई थी, यानी कि कैबिनेट की बात करें तो मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद का एक भाग मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल का भी एक भाग, जो मंत्रिमंडल के मुख्य सदस्य अपन कह सकते हैं, जो विशेषज्ञ, उनकी एक कमेटी बनेगी और एक निर्णय लिया गया कि भारत में अब जातिगत जनगणना करवाने की आवश्यकता है। हम लोग सामान्य तौर पर कहें या विशेषज्ञ अनुसार बात करें, इसके प्रारंभिक होने की संभावना की बात करें तो सितंबर अक्टूबर माह 2025 में जातिगत जनगणना शुरू हो सकती है। आंकड़ों की बात करें, इनके आंकड़े सर कब तक एकत्रित हो जाएंगे और कब जारी हो जाएंगे, तो 2026 के अंत तक ऐसी संभावना है कि इसके आंकड़े है जो क्या हो जाएंगे, एकत्रित कर लिए जाएंगे। उसके बाद में जारी की बात करें तो 2027 के प्रारंभ में जारी हो सकते हैं आंकड़े। जनगणना विषय की बात करें तो जनगणना संघ सूची का विषय है और 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान का आर्टिकल 246 में इसका क्या किया गया है, उल्लेख। और संघ सूची की बात करें, सीरियल संख्या 69 किससे संबंधित है, जनगणना से संबंधित है। अब कई विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि सर कई ऐसे राज्य है जिन्होंने जातिगत जनगणना करवाई,
बिल्कुल आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं कि जनगणना संघ सूची का विषय है, तो राज्यों को जनगणना करवाने का अधिकार ही नहीं है। तो आप किस लिहाज से ऐसा प्रश्न करते हैं, क्यों करते हैं? वो एक सर्वे करवा सकते हैं जातिगत, लेकिन जातिगत जनगणना करवाने का अधिकार संघ सरकार का है, केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं। क्योंकि संघ सूची के जो भी विषय है उन पर काम करने का अधिकार किसको है? संघ सरकार को या फिर केंद्र सरकार को। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग बात करें कि जनगणना का संचालन कौन करते हैं, तो संचालन करते हैं भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। ये किसके अधीन कार्य करते हैं? तो ये आपके अधीन करते हैं गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करते हैं। और वर्तमान समय में हम लोग बात करेंगे भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन है, तो वर्तमान समय में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, मृत्युंजय कुमार नारायण वर्तमान समय में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त है। अपकमिंग समय में बात करें, आरएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट की भर्ती आने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है। जो वर्तमान समय में जो भी हम लोग कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दा या चर्चाओं में रहने वाले मुद्दे होते हैं, करंट अफेयर्स उन्हीं से कोरिलेटेड करके आता है। प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन है? आप लोगों को करना है मृत्युंजय कुमार नारायण। जनगणना किस सूची के विषय? संघ सूची के विषय। कौन सी अनुसूची के विषय? 7वीं अनुसूची के विषय। संघ सूची की भी हम बात करें कि संघ सूची में कौन से क्रमांक पर जनगणना से संबंधित बात लिखी हुई है, तो 69 पर लिखी हुई है, आप लोगों को ध्यान में रखना। अब हम लोग बात करें कि सर पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली जनगणना हुई थी, उसमें ब्रिटिश शासन था। लॉर्ड मेयो के काल में कब हुई थी? 1872 में। लेकिन ये जनगणना हम कहें कि संपूर्ण भारत में ढंग से नहीं हो पाई थी, क्रमबद्ध रूप से नहीं हो पाई थी, व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई थी। इससे जस्ट आगे समय बढ़ता है और समय आता है 1881 का 1881 को लॉर्ड रिपन के समय क्रमबद्ध और व्यवस्थित जनगणना की जाती है भारत में पहली बार। अब आप लोगों के मन में आ रहा है कि सर आप कह रहे हैं कि 2025 सितंबर अक्टूबर में जनगणना शुरू होने की संभावना है, 2026 तक आंकड़े आ जाएंगे और 2027 में पब्लिश हो जाएंगे। तो इससे पहले अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि स्वतंत्रता के बाद अब तक 15 बार जनगणना, स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो जनगणना हुई आपके 7 बार। कुल मिलाकर बात करें तो 15 बार जनगणना हो चुकी है। और व्यवस्थित रूप से बात करें 14वीं जनगणना 2011 की जनगणना। उसके बाद में बात करें कि 2011 की जो जनगणना थी उसका नारा क्या था? तो हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। और 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? तो परगणक शिक्षिका। क्या था? परगणक शिक्षिका था। अब देखिए, जातिगत जनगणना से संबंधित पक्ष विपक्ष में सकारात्मक नकारात्मक चर्चाएं आप लोग खूब सुनते हैं, सुनते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका विशेष रूप से। अगर भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने कैबिनेट कमेटी बना करके जो निर्णय लिया, मीटिंग के अंदर सोच समझ कर लिया, एक नीति निर्माताओं ने जो निर्णय लिया पब्लिक के हित के अंदर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी कार्य के तहत, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में आसानी रहेगी कि कौन सा वंचित वर्ग है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये निर्णय अच्छा है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इस निर्णय में जातियां किस प्रकार से, जातियों का आकलन किया जाएगा, जातियों को किस प्रकार से डेटा इकट्ठा किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि इससे पहले एक बार 1931 में अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना करवाई थी। कब करवाई थी? 1931। और 1931 में अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना करवाई थी। उसके बाद में 1941 में नहीं करवाई थी, प्रत्येक 10 साल बाद होती है। लेकिन क्यों नहीं करवाई थी? आप लोग ये भी जानते हैं कि 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके बाद में जातिगत जनगणना करवाई नहीं। आप जनगणना, आपने पिछली बार जनगणना के समय आपने कुछ डेटा भरा होगा, आपको 29 प्रकार के प्रश्न पूछे थे। कितने प्रकार के? 29 प्रकार के प्रश्न पूछे थे, यानी कि 29 कॉलम थे, जिसमें SC/ST की बात करें तो SC/ST का डाटा अलग से, SC/ST के बारे में तो लिखा गया था, लेकिन OBC जातियों के बारे में या फिर OBC कैटेगरी की बात करें तो इसमें OBC का डेटा एकत्रित नहीं किया गया था। OBC के आरक्षण की बात करें तो आप लोग ये भी जानते हैं कि मंडल आयोग की सिफारिश पर 1989 में VP सिंह सरकार द्वारा OBC को 27% आरक्षण दिया गया।
वर्तमान समय में हम लोग अगर बात करें कि जातिगत जनगणना की सबसे ज्यादा मांग किसने उठाई, ओबीसी वर्ग और कृषक या फिर अपन कह सकते हैं कारीगर वर्ग ने जातिगत जनगणना की सबसे ज्यादा मांग उठाई। जातिगत जनगणना के फायदे की बात करें तो जातिगत जनगणना से सीधा सीधा ये भी अपन कह सकते हैं एक सकारात्मक पक्ष है, ये भी फायदा है कि कौन सी कम्युनिटी के कितने लोग हैं ये तो पता चलेगा ही चलेगा। साथ साथ में ये भी पता चलेगा कि कौन सी कम्युनिटी के कितने लोग हैं जो किस क्षेत्र के अंदर है, कौन सी कम्युनिटी के कितने वर्ग है किस क्षेत्र के अंदर है, किस क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कितने लोग हैं और पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में ही कितने हैं, उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो कितना है। हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय की स्थापना में या फिर मूल्यों के आवंटन में या फिर अपन कह सकते हैं संसाधनों के आवंटन में सरकार इजी गोइंग में अच्छा काम करेगी और सरकार आसानी से जो गरीब वंचित तबका है उस तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाएगी। अब कई लोग ये भी कहते हैं, बातें करते रहते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए या फिर इसमें जातीय द्वेष आएगी या फिर जातीय विभाजन आएगा, ये तमाम तरह की बातें होती रहेगी। लेकिन जो कैबिनेट ने फैसला लिया है, जो सरकार ने फैसला लिया है, जहां तक हमें लगता है कि सरकार लोक कल्याणकारी कार्य के तहत अंतिम छोर पे बैठे वंचित वर्ग, वंचित समुदाय, वंचित जातियों के हित में बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए जा रही है। तो जातिगत जनगणना उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी और इस प्रकार से पारदर्शिता के साथ में डाटा एकत्रित करके जो वंचित वर्ग पे बैठा हुआ समुदाय है, वो वर्ग है, उनको फायदा मिले, ऐसी हम लोग सरकार से आशा और अपेक्षा करते हैं। तो आप लोगों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतियोगी योद्धाओं के लिए ये वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण, ये जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं कि इस स्लाइड से, इस पैनल पे जो भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, मैं वादे और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि अपकमिंग चाहे इंटरव्यू की बात हो, आरएस या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अपकमिंग कोई रिटन एग्जाम हो, यहां से आपके 1% बनने की पूरी संभावना है। संभावना इसलिए बनती है क्योंकि एग्जाम में करंट को रिलेटेड करके आता है और वर्तमान में जातिगत जनगणना का मुद्दा हाईलाइट है, चर्चित है, चर्चाओं में, तो आपके लिए पर्सन बनना लाजमी है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अगर इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो और चाहते हैं, आप चाहते हैं कि समय समय पर जो भी वर्तमान समय में हाईलाइट या चर्चित मुद्दे हैं, आप लोगों के साथ में देश विदेश या फिर राज्य स्तर की कोई घटनाएं, कोई मुद्दे, कोई विषय, कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन हम लोग समय समय पर आप लोगों के साथ में साझा करें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हमारे अंदर, हमारी टीम के अंदर नई ऊर्जा, नया जोश, नई ताजगी आएगी और इसी प्रकार से हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद साथियों।